उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर परेश ममता के सारे गिफ्ट्स रिजेक्ट कर देगा। क्या होगा आगे बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब किया हो, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में डिस्प्यूट होगा सचिन और उसकी वाइफ के बीच में। सचिन घर पर आएगा शराब पीकर, जिसके बाद फिर से सयाली को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। सयाली समझ नहीं पाती कि आखिर अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है सचिन, लेकिन सयाली उसे समझाने की कोशिश करती है कि बाबा भी यहाँ पर बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं तुम्हारे बिहेवियर से। ये सल्यूशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का कि जब भी कोई परेशानी हो तुम शराब पिया हो। वो कहती है हमेशा मैं ही क्यों बाकी लोगों के गंदे वर्ड्स सुनूं, जबकि मेरा हस्बैंड हर रोज़ पीता है। हर कोई सयाली को ब्लेम करता है कि उसने सचिन का जो कैरेक्टर है वो ख़राब कर दिया है। वो समझ नहीं पाते कि सयाली ने आखिर उसके पति को ऐसी क्या इश्यूज़ क्रिएट कर रखे हैं कि उसे इतनी शराब पीनी पड़ती है। जब जब ये होता है तब तब सयाली को इंसल्ट किया जाता है। सचिन समझ जाता है उसकी बीवी का दर्द और प्रॉमिस करता है कि वो अब कुछ भी बुरा नहीं करेगा। अगले दिन रिया पूछती है सयाली से, क्या तुम्हें बुरा लगता है और तुम्हें बुरा लगा है अपने पति के लास्ट बिहेवियर के लिए? सयाली कोई आंसर नहीं देती। रिया के सिंपैथी का रोशनी भी वहाँ आती है और रिया को ज्वाइन करती है। सयाली किसी भी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन में मैच नहीं करती। वो कहती है मेरा तुम लोगों से कोई मेल जोल नहीं है। रिया अलर्ट करती है रोशनी को तेजस के बिहेवियर के बारे में कि वो भी कैसे शराब पीने लगा है, वो भी सचिन की तरह हो गया है। रिया और रोशनी दोनों डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हम उन लोगों को शराब पीने देना नहीं शुरू कर सकते। तभी वो लोग कंपेयर करते हैं अपने हस्बैंड्स को सचिन के साथ कि कम से कम वो किसी की बात सुनता नहीं है, लेकिन सयाली की सारी बात सचिन भाऊ सुनते हैं। सयाली बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करती है इन दोनों की बातें सुनकर। रेणुका भी यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती है अपनी दोनों बहुओं को साथ देखकर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी पोजीशन कम हो जाए इस घर में। परेश नोटिस करते हैं रेणुका के जेस्चर और वो कहते हैं कि तू उन दोनों को अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने दे। तभी परेश रेणुका से कहता है कि बोलना, तू मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे समझ नहीं आता तेरे दिमाग पर जेलसी है क्या? रेणुका आती है इन दोनों की बात के बीच में और कहती है कि क्या इम्पोर्टेंट बात चल रही है। तभी वो कहती है कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी सयाली? तभी वो सजेस्ट करती है कि रिया तुम खुद से क्यों नहीं बना लेती। थोड़े टाइम के बाद ममता आती है देशमुख फैमिली में और रेणुका उसका वार्म वेलकम करती है। ममता इंट्रोड्यूस करवाती है फैमिली मेम्बर्स से बाकी के। रेणुका ममता पूछती है रोशनी तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगी। ममता बहुत सारे गिफ्ट लाती है पूरी फैमिली के लिए। वह एक्सपेंसिव ज्वेलरीज भी लाती है जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी होती है। रेणुका भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है सब कुछ देखकर। वो कहती है मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से परेश को बहुत बुरा लगता है। रेणुका बहुत ही ज़्यादा लालची जैसा बिहेव करती है। वो कहती है कि अपने आप को इमेजिन करती है कि वो ये सब ज्वेलरी वूलरी पहनकर कैसी लगेगी। वो कहती है कि वाह हम भी बहुत ज़्यादा रिच होना चाहते हैं बिल्कुल ममता की तरह, लेकिन वो अपने माइंड किसी को दिखाती नहीं है। वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी, और बहुत ही अच्छे से वो एक्सेप्ट कर लेती है ममता के गिफ्ट। लेकिन परेश कहता है कि माफ़ कीजिएगा, हम ये सब कुछ आपसे नहीं ले सकते। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर घर में अब कौन सा नया तमाशा होगा रिया की मॉम के गिफ्ट से। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए।